चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिलाओं के लोन की रकम में 1 करोड़ की गड़बड़ी। दुर्ग जिले में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की शाखा में महिलाओं के लोन की रकम में बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। पुलिस ने 267 महिला ग्राहकों से वसूले गए 1,11,93,173 रुपए कंपनी के खाते में जमा नहीं करने के आरोप में 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ऑडिट के दौरान गड़बड़ी उजागर होने के बाद स्टेट हेड की शिकायत पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सीक्रेट टिप मिली, 1 करोड़ का गांजा पकड़ाया। बस्तर पुलिस ने छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बोलेरो पिकअप से 215 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर नगरनार थाना क्षेत्र के धनपुंजी फॉरेस्ट नाका पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई। इसी दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पहली मूसलाधार बारिश में बह गई भिलाई निगम की तैयारियां। भिलाई नगर निगम की मानसून पूर्व तैयारियों की पहली ही तेज बारिश में पोल खुल गई। लगातार हुई मूसलाधार बारिश से सुपेला, नेहरू नगर, राधिका नगर, तालपुरी और कैंप सहित कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया। नालियों की समय पर सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों और कॉलोनियों में भर गया। कई घरों में गंदा पानी घुसने से लोगों को रात भर पानी निकालना पड़ा। स्थानीय लोगों ने निगम की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए नियमित सफाई और बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह पर लेनी होगी इजाजत। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने गैर मुस्लिम से निकाह की प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी की है। प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। इसके तहत यदि कोई मुस्लिम युवक या युवती गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहता है तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही अनुमति मिलेगी। बिना अनुमति निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं पर कार्रवाई की जाएगी और सभी मौलानाओं का पंजीकरण भी अनिवार्य किया जाएगा। तुरतुरिया मंदिर में 250 भक्त बाढ़ में फंसे। बलौदाबाजार जिले के प्रसिद्ध तुरतुरिया मंदिर में बालमदेही नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 250 से अधिक श्रद्धालु फंस गए। सूचना मिलते ही कसडोल पुलिस ने तत्काल राहत अभियान चलाकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि सुबह श्रद्धालु सूखी नदी पार कर मातागढ़ में दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन दोपहर बाद तेज बारिश से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। नगर सेना की राहत टीम के देर से पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रायपुर में फर्जी दस्तावेज बनाने वाला चॉइस सेंटर संचालक गिरफ्तार। रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले एक चॉइस सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी विपिन केशरी पर पार्षद के लेटर हेड और फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड समेत कई सरकारी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। मामले का खुलासा पार्षद की शिकायत के बाद हुआ। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कई संदिग्ध दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की है। फिलहाल पुलिस यह पता लगा रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन लोग शामिल हैं। दीवार में सुरंग बनाकर 25 बकरियां चोरी। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघिया में चोरों ने अनोखे तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने किसान रामनाथ यादव के घर की पिछली दीवार में सुरंग बनाकर अंदर प्रवेश किया और 25 बकरियां चोरी कर ले गए। घटना रात करीब 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। चोरी से किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर कटघोरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। दुर्ग में 201 स्कूल बसों की जांच, 12 में मिली खामियां। दुर्ग में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की सुरक्षा जांच के लिए विशेष शिविर आयोजित किया। पुलिस ग्राउंड सेक्टर 6 भिलाई में 16 स्कूलों की 201 बसों की जांच की गई। जांच के दौरान 12 बसों में दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों से जुड़ी विभिन्न खामियां पाई गईं। सभी दोषी बस संचालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, रोड टैक्स और चालक के लाइसेंस सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की विस्तार से जांच की। राजा बाबू की 10,000 किमी पदयात्रा रामानुजगंज पहुंची। बिहार के साहिबगंज जिले के निवासी
35 वर्षीय राजा बाबू सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और मानव कल्याण का संदेश लेकर 10,000 किलोमीटर की देशव्यापी पदयात्रा पर निकले हैं। उन्होंने 6 जून से यात्रा की शुरुआत की थी और लगातार 28 दिनों तक पैदल चलने के बाद रामानुजगंज पहुंचे। राजा बाबू ने बताया कि उनकी यात्रा देश के कई राज्यों और प्रमुख तीर्थ स्थलों से होकर गुजरेगी। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के बीच प्रेम, एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करना तथा समाज में बढ़ती दूरियों को समाप्त कर आपसी सद्भाव का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। 2 कमरों में चल रही 5 कक्षाएं, बारिश में भरा पानी, बेमेतरा जिले के ग्राम बैजी की शासकीय प्राथमिक शाला बदहाल व्यवस्था से जूझ रही है। 1ली से 5वीं तक की 5 कक्षाएं केवल 2 कमरों में संचालित की जा रही हैं, जहां 81 छात्र छात्राएं सीमित जगह में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की छत टपक रही है, दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है और बारिश के बाद पूरा परिसर जलमग्न हो गया। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए करीब 1 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। खेल मैदान भी तालाब में बदल गया है, जिससे पढ़ाई और अन्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। पंडरिया में आम महोत्सव संपन्न। पंडरिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित आम महोत्सव 2026 उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कनक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक भावना बोहरा के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ता शामिल हुए। महोत्सव के दौरान समूह खेल, प्रतियोगिताएं, संवाद सत्र और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारी बारिश के बावजूद प्रतिभागियों का उत्साह कम नहीं हुआ। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में सभी ने आम की विभिन्न किस्मों का स्वाद लिया और आपसी संवाद के माध्यम से संगठनात्मक गतिविधियों को भी मजबूती मिली। पहली तेज बारिश में डूबा रायपुर, कॉलोनी घरों में घुसा पानी। रायपुर में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम और रेलवे की तैयारियों की पोल खोल दी। कुछ ही देर की बारिश में रेलवे स्टेशन, अंडरब्रिज, सड़कें और कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की छत से झरने की तरह पानी टपकने लगा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कई निचले इलाकों और पॉश कॉलोनियों में भी पानी घरों तक पहुंच गया। जलभराव के कारण यातायात प्रभावित रहा और लोगों ने अव्यवस्था के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए। नवापारा के रामनामी समाज के युवा कांग्रेस में शामिल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम बचरवार स्थित नवापारा भोगा टोला में रामनामी समाज के कई युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला कांग्रेस महामंत्री शिवांश दुबे ने सभी युवाओं का गमछा पहनाकर स्वागत किया। युवाओं के प्रतिनिधि सियाराम कौशिक ने कहा कि उनके पूर्वज लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और अब वे भी समाजहित में पार्टी के साथ काम करेंगे। यह कार्यक्रम नीरज कौशिक के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने भाग लेकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। राजनांदगांव में निजी स्कूलों में HPV टीकाकरण शुरू। राजनांदगांव जिले में किशोरी स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी स्कूलों में HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। 7वीं तक क्रायत मेटी हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने गौरी नगर वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।